हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। आज वानिका को कम था फीवर, सुबह उसको ऐसे 3:30 बजे फीवर हुआ था। तो फिर उसके बाद में अब उसको आराम ही है। उसको दवाई वगैरह दे करके भेज दिया है खेलने के लिए। थोड़ी देर खेलेगी कूदेगी, नहीं तो सुबह से आराम ही कर रही थी वो। अपना कमरे में ही, अपने घर में ही खेल रही थी। तो काम वाम तो सारा का सारा निपटा दिया है और बस मैं भी चल रही हूँ देखने के लिए बच्चों को, क्योंकि मम्मी और पिताजी भी चले गए थे। मम्मी तो इनके पड़ोसी के यहाँ पे बैठने के लिए गई है, तो वे गए हैं आंटी जी के घर में घेर में खेलने के लिए। तो बैठक में भी साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा कर दिया था, और उधर कमरों में भी सारी जगह, क्योंकि आज है ना सर्दियों के कपड़े निकल रहे थे और बहुत सारा काम फैल गया था। तो ये देखिए आज समय पे कितनी सारी मंजरी आ गई है, इस पे भी और उस पे भी बहुत सारी। छोटे छोटे पेड़ है ये, और इन ये है ना बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी ये छोटे छोटे ही रहे क्योंकि गमले छोटे हैं इनके, इसलिए इनकी भी हाइट नहीं बढ़ पाई। और इस वाले पौधे पे तो इतने सारे फूल उगते हैं, बहुत सारे फूल। तो बस अब चली रही हूँ मैं उनके पास में देखने के लिए क्या कर रहे हैं। दोनों को एक एक बैट दे करके भेजा था, एक ध्रुव के लिए भेजा था बैट दे करके, कि देखते हैं खेलते हैं या नहीं खेलते हैं। तो बस चलिए आपको भी दिखाते हैं क्या कर रहे हैं बच्चे। और क्या कर रहे हो वानी? भाई ध्रुव तो पढ़ाई कर रहा है। काम कर रहा है, लिखवारी से काम करवा रही। चलो अच्छी बात है। नहीं तो लिखने लगा। हाँ। और ये दोनों खेल रहे हैं यहाँ पे, और इन्हें नहीं कह सकते आप पढ़ने के लिए। चलो ध्रुव पढ़ाई कर रहा बेटा, चलो ना लगे पे चोट लग जाएगी करनू। बस बैठते नहीं चलेंगे, नहीं लेके देखो ये तो पढ़ाई कर रहा है। और ये तो काम कर रहा। हाँ ये काम करेंगे, ये भी ये नहीं करेंगे काम। वो बैठ भी नहीं रही। अरे 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 कन्नू बेटा देखो ध्रुव पढ़ाई कर रहा है ना अपनी। चलो पढ़ाओ या नहीं होगा, पढ़े जबरदस्ती लेकर बैठ रखा। चलो बेबी, यहाँ से नलके पे चोट लग जाएगी। एक बार मेरी ठोडी पे लग रही चोट, देख मेरी ठोडी पे टंग के आगे थे। वाणी भाभी जी का काम नहीं फैलाते, जहाँ जहाँ पे आप काम फैला रहे। चलो अपने बैठ लेके। अरे वो इतना साफ सुथरा हो रहा, एक भी मतलब पत्ता भी नहीं पड़ा। देखो हमारे यहाँ से तुलसी के पत्ते पड़े रहे ना, अमरूद का भी पत्ता नहीं है ना। हाँ नींबू के पत्ते तो खैर झड़ते रहे, इसमें से आप पीले पीले पत्ते हो गए ना ज्यादा। ये जो पके पके से हैं टूट जाते होंगे अपने आप ही, जिस तरह लटक रहे ऐसे। यंगे भी देता हो की तरफ भी बहुत अच्छा करवा लिया है एलोवेरा। हाँ हाँ पत्थर सीटा हो जा, पत्थर सीटा ये पथरी की दवाई है। हाँ ये तो हमने तो दी थी एक पेड्डा इसका। और अच्छा एक पेड्डा हमारे से भी ले गया था, पता नहीं किसके लगाया था इन्होंने। बढ़िया लग रहे हैं पत्थर सीटे के पेड्डे भी। और इधर तो बहुत ही अच्छा करवा लिया आपने, देवताओं की तरफ। सफाई करेंगे यहाँ, टायर से धोएंगे एक दिन। हाँ गंदी सी तो रही, इधर आ जाओ बेटा। चप्पल पहन के नहीं जाते बेटा, वहाँ पे बाबा जी है। बैठ जाओ ना, आ जाओ चलो। चाय बनाऊंगा। नहीं चाय नहीं, चाय का तो टाइम हो रहा। बस पिताजी नहीं है, मम्मी नहीं है, फिर मैं किसके लिए बनाऊं घर पे चाय। कहीं नहीं। कहाँ गई थी वाणी? कहाँ बाहर गई थी। दे दे ध्रुव बेटा, दे दे एक और दे दे, छोटा वो भी दे 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 बेटा, दोनों दे दे। इसे सारी चीज दे दे, इसका बुखार हो रहा। क्या हो रहा वाणी? तो यो भाई ध्रुव ये हो, भाई ध्रुव यो ले ला बड़ा। हवा करने का मौसम हो रहा है हवा करने का मौसम है क्या हो, जब पंखा बन गया। ठंड है ना बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो ठंड की वजह से टोपा लगा लिया है, बाल बा करके चोटे वगैरह गूंद लिए हैं। और वाणी का जो है सो गई है। अब बनाएंगे खाना पीना, कुछ देखेंगे क्या बनेगा क्या नहीं, और तैयारी करेंगे खाना बनाने की। तो सब्जी तो लेकर के आ गई हूँ। सब्जी आज आलू लिए हैं, टमाटर लिए हैं, प्याज लिए हैं, बहुत सारी सब्जी लिए हैं। वानिका के लिए पानी उबाला था, पानी उबाल के इसमें कर लिया, और उबालने के बाद में बस अब थोड़ा ढक के रख दूंगी। प्याज, हरा धनिया भी है, टमाटर भी है, और मिर्च भी है हरी। देखते हैं क्या बनवाते हैं सब्जी। कल तो दाल बनाई थी, और बस वानिका सो गई। प्रेस व्रेस भी कर लिया। आज कपड़े तो धोए नहीं थे बिल्कुल भी, आज प्रेस का ही काम निपटा दिया है। और बस इधर अब ऐसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि है ना
सर्दी में सब अंदर ही बैठते हैं, बाहर बैठते हैं। सारे प्रेस करके कपड़े लगा दिए हैं। नीचे वानिका के हैं, ऊपर वहाँ कन्नू के हैं, कन्नू के पापा के हैं। मेरा कपड़ा यहाँ पे एक भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनके ही कपड़े बहुत सारे रहते हैं, मैं उधर अलमारी में रखती हूँ अपने अलग ही। और मेरे कपड़े प्रेस करने की ज़रूरत भी नहीं रहती, क्योंकि मैं तो भाई घर पे ही रहती हूँ। ये लोग बाहर जाते हैं, कन्नू स्कूल जाता है और ये अपना ऑफिस में जाते हैं। और वानिका के कपड़ों पे प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वानिका के कपड़े भी फॉर्मल है। स्कूल की यूनिफॉर्म पे प्रेस करती हूँ और शर्ट पे प्रेस करती हूँ। थोड़े बहुत जैसे वानिका के आने जाने के कपड़े हैं ना, वे प्रेस करके रख रखे हैं। तुझे पानी तो गर्म कर लिया, और ये जो केतली है ये साफ करके ले आई हूँ, बस इसमें करना ही है बस अब। और ये हमें सुबह तक काफ़ी रहेगा पानी। बच्चों को दवाई वगैरह देने, मम्मी दवाई लेती है, उनके लिए भी बस सबके लिए 1 लीटर पानी काफ़ी रहता है। मम्मी को, कन्नू को, वाणी को और मुझे गर्म पानी चाहिए होता है। हम गर्म पानी पीते हैं, और जो कन्नू के पापा हैं वो ठंडा पानी पीते हैं। तो बस एक केतली में और लेकर के आ रही हूँ, क्योंकि वे केतली में का पानी पीते हैं आजकल। तो इसमें मैंने एक चांदी का सिक्का डाला हुआ है इस वाली केतली में, और मांझ करके यहाँ पे रख दिया है। चमचमा गई ना बढ़िया वाली, एकदम चकाचक होगी। लेकिन इसमें जो गद्दे पड़े हुए हैं ना, वे ठीक नहीं हुए, वे तो ठीक होंगे भी नहीं बिल्कुल भी। पानी भर दिया है और वो चला दिया है। उसको चलाने से एक फ़ायदा होगा, वो और बढ़ जाएगा। उसमें 1 लीटर पानी निकलता है ना, तो फिर थोड़ा थोड़ा पानी आने लगता है। तो इस सब के लिए पानी यहाँ पे रख दिया है। और टेबल पर दवाई रखी है, कन्नू की और वानिका की। दवाई बड़ी मुश्किल से देनी पड़ती है। दवाई लेकर के सो गई है, और बुखार तो हो रहा है उसे, लेकिन थोड़ी 1 घंटे बाद दवाई के उतर जाता है। 4 बजे दवाई दी थी और 5 बजने वाले हैं, तो थोड़ी देर बाद उतर ही जाएगा। अब तो सिला दिया है उसे। और सब्जी काट ली है, मतलब अच्छे से धो धा करके ये छील लिया अच्छे तरीके से। और बस अब इनको काटना है, और काट के इनकी सब्जी बनानी है, क्योंकि आज बनेगी आलू गाजर की सब्जी। गाजर भी सब्जी में लेकर के आई थी। बाहर सब्जी वाले भैया आ जाते हैं, तो मम्मी और पिताजी के अब कहने लगे कि अब हमारे बस का नहीं है लाना सब्जी वब्जी, तो खुद ले करके आ जाया करो। तो लेकर के आ गई थी, और बस काटनी और बस छोकनी है। फिर थोड़ी देर में खाना तैयार हो जाएगा, तो खा लेंगे सब। अभी कन्नू के पापा भी ड्यूटी से नहीं आए हैं, तब तक तैयार हो जाएगा खाना। तो देसी घी डाल दिया सब्जी। काफ़ी टाइम से हम कन्नू को दवाई दे रहे हैं, लेकिन दवाई दे करके भी कुछ आराम नहीं हो पा रहा है इसकी खांसी में। और आज मुझे पता चल गया क्यों नहीं खांसी में आराम हो पा रहा है इसकी। हम तो प्रॉपर टाइम से दवाई दे रहे हैं, लेकिन ये दुकान पे जाके एक ऐसी चीज़ खा रहा है जिससे बिल्कुल और इसकी खांसी बढ़ती जा रही और बढ़ती जा रही, टाइम के हिसाब से बढ़ती ही जा रही। तो मैं आपको दिखा रही हूँ वो क्या चीज़ है। कृपया अपने बच्चों को बिल्कुल भी ना खाने दे। और मुझे तो आज पता चल गया ये चीज़ खाने से बच्चों को खांसी होती है बहुत ज़्यादा। ये है इमली, और ये खट्टी इमली है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत बेकार है इसका टेस्ट। जिस तरह सॉस का टेस्ट होता है ना, इसी तरीके का टेस्ट है। तो इसको खाने से इसकी खांसी और भी बढ़ती जा रही है। आज मैंने खाता हुआ देख लिया, और आज इसकी चटाई भी कर दी पूरी बढ़िया तरीके से। अब मैं आपके सामने पूछने जा रही हूँ, अब तो नहीं खाने की ये चीज़? नहीं, कभी नहीं, और किसी को भी नहीं खाने देनी है। अगर कोई लेता भी है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा वायरस है, ये बताना है, ठीक है? अगर कोई बच्चा खाता भी है। मैं ये लेना नहीं चाह था, वो तो उन्होंने जबरदस्ती धमका के कोई दे दी। अभी ड्यूटी से आ गया है, और ड्यूटी से आने के बाद वानिका विभोर भाई करती हुई उसकी गोद में आ गई, और इससे चिज्जी मांग रही। विभोर से भी चिज्जी मांगने लगी आजकल। अभी कन्नू को समझा करके आई थी, और मैं वाणी को भी यही समझा रही कि वाणी का ये टॉफी नहीं खानी है, और कुछ भी दिलवा दो मम्मी, पर टॉफी ना दिलवाओ इन्हें जागते हो बिल्कुल भी। हाँ जो भी है, अभी बोर को मना कर दिया। अब से टॉफी दुआनी बंद है। इमली वाली टॉफी देते हैं, और फिर इनसे ज़्यादा एलर्जी बढ़ती जा रही। लिख लिया ट्यूसडे। पैर कैसे मारा इसमें? यहाँ पे लगा। क्यों लगा? कन्नू के पापा ड्यूटी से आए हैं। ड्यूटी से आने के बाद में खाना पीना खा लिया है। हाय बोले वानी। और अभी वानिका को चलता है, वानिका का हो रहा घूमने का टाइम। क्या हो रहा है? वानिका घूमने का टाइम हो रहा, तो वानिका को फीवर लगातार चल रहा है। और वानिका को सुबह दोपहर शाम फीवर दवाई की तरह होता है। जैसे दवाई लेते हैं ना, ऐसे वानिका को सुबह दोपहर शाम फीवर होता है। अभी क्या खा रही है यो? अभी वानिका खाए बादाम आम वानिका। और बादाम खा के वानिका को खांसी। वानिका खांसी हो रही है। हाँ बस बस बस। तो अगर आवाज लगेंगे पापा वो वानिका, तो क्या कहेगी?
क्या कहेगी वैसे वानिका? हाँ जी पापा। चलो भाई, अभी ये ना पढ़ाई का टाइम नहीं है वानिका की, वानिका को जुराब पहनाई जाएगी और फिर वानिका को घुमाया जाएगा। तो बस खाना पीना खा लिया इन्होंने, बर्तन भी साफ कर दिया है और ये भाई साहब पढ़ने की बजाय जा रहे हैं घूमने के लिए। अब इन्होंने पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा कर लिया आपके सामने ही, है ना। तो बस अभी घुमाने के लिए लेकर के जा रहे हैं वाणी को, और जल्दी लेकर के आना। और वैसे है ना, आज ना सारा दिन टोपा नहीं उड़ा, आपके कहने से अभी उड़ा इसने टोपा ना, उतार के फेंक देती है। इसको समझा दीजिएगा, मैंने इसको बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, ठीक है लेकिन है ना, बाय बाय। ठीक है ठीक है मम्मी, अब मैं अब नहीं उतारने के टोपा। अच्छा मुझे ABCD सुना के दिखाओ पहले। सुना दो ABCD सुना दो, ABCD सुना दो मम्मी को। AB और 2 तो एक्स्ट्रा सुना 1 2 3 1 2 3 एक्स्ट्रा सुना दिया। तीनों घूमने के लिए चले गए और सब्जी आज लेकर के आए भरमार। मैंने भी सब्जी ले ली यहाँ से और इन्होंने भी सब्जी ले ली बहुत सारी। तो बस अब निकालनी है मूली की भुजी। मूली की भुजी मैंने कहा था मम्मी को, लेकिन उन्होंने मना कर दी थी और ये खुद से ले आए आज मूली वाला। मूली बहुत अच्छी लेकर के आ रहा था, तो मैं कह रही थी कि चलो आज मम्मी मूली की भुजी बना लेंगे, अलग से सब्जी हो जाएगी। अलग से सब्जी अच्छी लगती है, आलू टमाटर खा करके ये रोज़ की रोज़ मन सा उब जाता है। तो ये सुबह को बनेगी और कन्नू को आलू का मूली का पराठा बना के दूंगी। हरी सब्जी हरी प्याज भी लेकर के आ गए 1 किलो, और आलू गोभी 1 किलो। भगवान इतनी सारी सब्जी कौन खाएगा। बथुआ भी लेकर के आ गए। हाँ बथुए के पराठे बनाऊंगी, सुबह को मूली की भुजी बनाऊंगी, ताजी ताजी है दोनों ही चीज। चुपचाप मैं नहीं सोता, चुपचाप आप सो जाओ। मैं नहीं सोता, आप सो जाओ। मैं तो सो गया, देखो लो मैं सो गया। मैं सो गया, आप भी सो जाओ। मेरी तरफ को मुंह करके सो आप भी, ठीक है। जब तो लगेगा मुझे तुम सो रहे, झूठ बोलती है, सोती नहीं है। हाँ ऐसे सो जाओ चुपचाप। मुझे नहीं सोना। नहीं पहले आप सो। आप सो। सो गया, आँख बंद करके दिखाओ। देखो कहाँ सो रही, देखो आँख तो खुल ली। हाँ अब सोई, ठीक है। अब मैं भी सो रहा। आँख खोल ली, फिर बंद करो, चुपचाप सो जाओ आप। ठीक है।